हेलो एवरीवन। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट न्यूमेरिकल मेथड्स इन केमिकल इंजीनियरिंग। और इस सब्जेक्ट के अंदर अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है यूनिट नंबर 7, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस यूनिट के अंदर अभी तक हमने क्या देखा था? तो पहले देखा था टेलर सीरीज, देन यूलर्स मेथड। उसके बाद हमने यूलर्स मेथड जो है उसका मॉडिफाइड वर्जन देखा था, उसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड यूलर्स मेथड, राइट। देन रंस कुत्ता मेथड देखी थी, और उसके अंदर भी दो मेथड थी, एक तो सेकंड ऑर्डर के लिए एंड फोर्थ ऑर्डर के लिए। ये दोनों मेथड के बेस पे हमने एक एक एग्जांपल देखा था ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो के अंदर, राइट। हम ये मेथड के बेस पे और भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एग्जांपल सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। बट आज हम क्या दिखेंगे इस वीडियो के अंदर? तो आज हम डिस्कस करेंगे मिलनेस प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड के बारे में। ओके, तो चलिए तो हम मूव होते हैं बुक के नेक्स्ट पेज पे। तो सी, यहाँ पे लिखा है प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड्स। तो प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड्स है क्या? तो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। इस यूनिट के अंदर अभी तक हमने जो देखा था उसमें दो मेथड थी, एक तो यूलर्स मेथड, राइट, एंड दूसरी थी यूलर्स मॉडिफाइड मेथड। तो यूलर्स मेथड जो है वो एक प्रेडिक्टर मेथड है, और उसका मॉडिफाइड वर्जन जो है वो है करेक्टर मेथड। क्यों? क्योंकि जो यूलर्स मेथड जो है उसके अंदर जो एक्यूरेसी आती है और उसका जो ड्रॉबैक है वो हम करेक्ट करते हैं किसके अंदर? उसका मॉडिफाइड वर्जन के अंदर, राइट। सो यूलर्स मेथड का जो ड्रॉबैक्स, एक्यूरेसी जो कम मिलती है वो हम सॉल्व करते हैं और एक्यूरेसी को इम्प्रूव करते हैं मॉडिफाइड वर्जन के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा करेक्टर मेथड। ओके, तो सिमिलरली ये जो हम देखने वाले हैं आज, मिलनेस प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड या तो फॉर्मूला, उसमें ये मिलनेस फार्मूला जो है उसको हम एज अ प्रेडिक्टर यूज़ करेंगे। ओके, एंड सिम्पसन्स रूल जो है वो हमने ऑलरेडी देखा था न्यूमेरिकल इंटीग्रल वाले यूनिट में, उसको हम एज अ करेक्टर यूज़ करेंगे, राइट। सो उसके लिए हमें दिया क्या होता है एग्जाम्पल के अंदर? तो एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होता है, राइट, तो इस टाइप का। तो यहाँ से हम ये जो फंक्शन है वो लिखेंगे, और इनिशियल कंडीशन दी होती है किस तरह की, कि जो x0 है उस पर y की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? y0। तो एक इनिशियल कंडीशन दी होती है, राइट। तो उसके बेस पे से हमें किस तरह से एग्जाम्पल को सॉल्व करना है वो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। तो सी, ये इनिशियल कंडीशन जैसे मैंने अभी लिखा था वो दी होती है, तो ये y0 उसको बोला। तो अभी हमें नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करनी है y1 की। तो किस तरह से लिखेंगे? y ऑफ x0 प्लस एच, मतलब ये जो x0 है उसमें जो स्टेप साइज दी होती है उसको ऐड करना है। तो y ऑफ x0 प्लस एच को क्या बोलेंगे हम? y1 या तो y ऑफ x1। गेटिंग? सो ये x0 प्लस एच उसको क्या बोलेंगे हम? x1। सिमिलरली अभी हमें y1 की जगह पे y2 करना है, तो क्या करेंगे? यहाँ पे h है तो और एक h करेंगे, तो क्या लिखेंगे हम? 2h, उसको बोलेंगे y ऑफ x2। सिमिलरली नेक्स्ट हमें लिखना है y3, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 2h है, उसमें अगेन एक स्टेप साइज h ऐड करेंगे, तो क्या लिखेंगे? 3h लिखेंगे। गेटिंग? सो इनिशियल कंडीशन दी होती है उसको बोला y0, और उसके ऊपर से हमें y1, y2 एंड y3 फाइंड करना है। अब ये फाइंड हो जाए, बाद में हमें क्या फाइंड करना है? ये तो हमें दिया होता है फंक्शन f ऑफ एक्स वाई, उसमें हम इनिशियल कंडीशन रखेंगे यानी कि x0 y0, तो ये मिलेगा हमें f ऑफ x0 y0, उसको बोलेंगे f0। देन अब हम रखेंगे x1 एंड y1 की वैल्यू, तो जो भी फंक्शन मिलेगा उसको हम बोलेंगे f1। सिमिलरली ये x2 y2 की वैल्यू पे जो भी फंक्शन मिलेगा उसको बोलेंगे f2, एंड x3 y3 की वैल्यू एंटर करेंगे फंक्शन जो भी दिया उसके अंदर, और जो भी आंसर आएगा उसको बोलेंगे हम f3। सो ये हमने
क्या फाइंड किया, F0, F1, F2 एंड F3। ये सारी वैल्यू जो है ओके वो हम यूज़ करेंगे क्या फाइंड करने के लिए, Y4 फाइंड करने के लिए। गेटिंग? सो वो जो है किस तरह से फाइंड करना है वो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, आपको वही याद रखना है, वही एग्जाम्पल में यूज़ होता है और एग्ज़ाम में मोस्टली एग्जाम्पल ही आते हैं। तो देखिए ये इक्वेशन यूज़ करना है, Y4 इक्वल टू ये वाला, Y4 इक्वल टू Y0 प्लस 4h/3 ब्रैकेट में क्या है 2F1 माइनस F2 प्लस 2F3, राइट। सो ये क्या आप याद रखो, उसके मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा प्रेडिक्टर। सो प्रेडिक्टर के लिए हमें ये यूज़ करना है। ओके चलिए अब मैं आपको बताता हूँ करेक्टर। तो करेक्टर के लिए आपको क्या यूज़ करना है, देखो ये Y4 इक्वल टू Y2 प्लस h/3 इंटू F2 प्लस 4F3 प्लस F4। सो ये क्या हो गया हमारा करेक्टर। तो देखिए मैं आपको साथ में बताता हूँ, यहाँ पे दो चीज़ आपको याद रखनी है। एक तो ये Y4 इक्वल टू ये जो इक्वेशन है वो प्रेडिक्टर और ये जो इक्वेशन है वो करेक्टर का, राइट। ये दोनों जो फॉर्मूला है प्रेडिक्टर एंड करेक्टर की वो हम एग्जांपल सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे। तो ये दो चीज़ आपको याद रखनी है, राइट। तो चलिए जो मैं ज़्यादा नहीं बताता हूँ, जो इम्पोर्टेंट है वही आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, राइट। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि किस तरह से एग्जांपल को सॉल्व करना है। चलिए तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए फाइंड y ऑफ 0.4। सो y ऑफ 0.4 आपको फाइंड करना है। दैट मीन्स क्या होता है, उसका मतलब कि जब x की वैल्यू 0.4 होती है तब y जो है वो कितना होता है वो हमें चाहिए। ओके अब देखिए आगे उसके लिए क्या दिया हुआ है, इफ़ इट गिवन डेट। तो ये हमारा एक फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, तो उसको इनको कंपेयर करना है हमें किसके साथ, dy/dx इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई के साथ कंपेयर करना है। तो सी एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये 1 प्लस XY²। तो यहाँ पे लिखा है आंसर के अंदर, देखिए ये। ओके चलिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट एंड y ऑफ 0 इक्वल टू 1, y ऑफ 0.1 इक्वल टू 1.105, देन y ऑफ 0.2 इक्वल टू 1.223 एंड y ऑफ 0.3 इक्वल टू 1.354। ये दिया हुआ है यूजिंग प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड। मतलब प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड हमें यूज़ करनी है। हम कौन से यूज़ करेंगे यहाँ पे, मिलनेस प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड। चलिए तो अभी ये जो डेटा दिया हुआ है ये इनिशियल कंडीशन भी दी है और बाकी की x एंड y की वैल्यू भी दी है। तो पहली जो वैल्यू दी है ये वाली, उसको हम क्या कंपेयर करेंगे, y ऑफ 0 इक्वल टू 1 को कंपेयर करेंगे y ऑफ x0 इक्वल टू y0 के साथ। उसका मतलब क्या हो जाएगा, x0 हमारा क्या है 0 ये वाला, तब ये y0 की वैल्यू कितनी है 1 है। देखिए ये सिमिलरली ये हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये दूसरा जो है उसमें ये 0.1 है ना, पहले ये 0 था उसमें 0.1 ऐड करना है। दैट मीन्स हमें क्या मिलेगा x1। तो x1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, नेक्स्ट वैल्यू ओरिजिनल हमारे सॉरी क्या थी 0, इनिशियल वैल्यू x0 प्लस हमें h करना है। तो देखिए x0 हमारी 0 थी और ये x1 हमने क्या दिया हुआ 0.1, उसका मतलब क्या हुआ हमारा h क्या हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। सो यहाँ पर स्टेप साइज h इक्वल टू 0.1 दी हुई है और यहाँ पे डायरेक्टली दिया है x1 जो है ये 0.1 ये, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है y की उसको क्या बोलेंगे हम y1। तो ये y1 क्या है वो भी दिया हुआ है, यहाँ पे yn लिखा है, एक्चुअली थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे टाइपिंग क्या आएगा y1 आएगा। सिमिलरली ये हमारा क्या हो जाएगा 0.1 ऐड हुआ तो ये हमारा x2 हो जाएगा 0.2 और कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है उसको क्या बोलेंगे हम y2। तो y2 यहाँ पे लिखा है, नहीं दिया है ये सारी वैल्यू नहीं दी है तो हमें खुद फाइंड करनी रहती है, राइट। लेकिन यहाँ पे दे दी है तो हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। ये 0.3 क्या हो जाएगा हमारे लिए x3
और उसकी कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू को हम बोलेंगे y3। तो ये हो गया। अब 0.3 के बाद हम 0.1 ऐड करेंगे तो x4 जो है वो क्या आएगा 0.4। सो x की वैल्यू 0.4 है, तभी y कितना वही हमें फाइंड करना है, वही हमारा आंसर है, राइट। सो y4 हमारा क्वेश्चन मार्क दिया, दैट मीन्स x4 जब 0.4 है तब y4 कितना है वो हमें फाइंड करना है। ओके चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। ये तो डेटा इतना तो जो डेटा दिया हुआ है वही हमने लिखा है। अब हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। सो पहले हमें क्या फाइंड करना है, f0, f1, f2 एंड f3 ये फंक्शन फाइंड करना है। तो सी f0 यानी क्या होता है f ऑफ x0 y0। तो हमारा फंक्शन क्या दिया हुआ है 1 प्लस एक्स वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे x0 एंड y0 की वैल्यू एंटर करनी है x एंड y की जगह पे। तो 1 प्लस x क्या है हमारा, मतलब कि x0 0, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, और y स्क्वायर यानी कि y0 क्या है हमारा 1, तो 1 स्क्वायर। तो ये 1 प्लस ये तो 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा हमारा 1 आएगा, राइट। तो ये हमारा आंसर 1 आ गया। सिमिलरली f1 फाइंड करना है, दैट मीन्स f ऑफ x1 y1। तो ये हमारा फंक्शन है, उसमें 1 प्लस x है, तो x की जगह पे x1 की वैल्यू एंटर करो, क्या है 0.1, 0.1 इंटू वाई स्क्वायर है, तो y1 कितना है हमारा, देखो ये 1.105 स्क्वायर। तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 1.222। एक बार आप कैलकुलेटर में चेक कर लीजिएगा, राइट। सिमिलरली इफ यू वांट टू फाइंड द f2 देन सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ x2 एंड y2 इन दिस इक्वेशन। मतलब x को जगह पे x2 की वैल्यू और y की जगह पे y2 की वैल्यू एंटर करनी है, राइट। हर बार हम लिखेंगे नहीं, हमें डायरेक्ट रख के फाइंड कर देना है। सिमिलरली आपको f3 फाइंड करना है, तो f3 इक्वल टू क्या लिखेंगे, f ऑफ x3 y3, राइट। यहाँ पे y4 लिखा है लेकिन यहाँ पे क्या आएगा y3 आएगा, राइट। तो x3 एंड y3 की वैल्यू हम यहाँ पे एंटर करेंगे ये फंक्शन के अंदर, तो हमें आंसर मिलेगा 1.550। तो ये तो सिंपल है। ये सारी ये पेयर जो है x एंड y की वो वैल्यू ये फंक्शन के अंदर रखो 1 बाय 1, तो आपको ये सारे फंक्शन मिल जाएंगे। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, एक प्रेडिक्टर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिखा भी है सी नाउ यूजिंग प्रेडिक्टर। सो वो मैंने बताई आपको फॉर्मूला कि y4 इक्वल टू क्या है y0 प्लस 4h/3 इंटू 2f1 माइनस f2 प्लस 2f3। सो ये फार्मूला आपको याद रखनी है। ये फार्मूला के अंदर सारी जो हमने अभी वैल्यूज़ फाइंड की है वो एंटर करो। तो सिंपल सी बात है, ये y4 यहाँ पे इस तरह से लिखा है y ऑफ 0.4। ओके क्यों, क्योंकि हमें 0.4 x की वैल्यू तभी y फाइंड करना है, तो वो 0.4 लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा है पावर में ऐसे 0। वो क्या बताता है, ये इटरेशन बताता है कि ये हमारा इनिशियल इटरेशन है, फर्स्ट इटरेशन है, राइट। नेक्स्ट होगा तो हम क्या लिखेंगे, 0 की जगह पे 1, और कुछ नहीं है, कंफ्यूज मत होना। तो वो क्या आएगा, और इसको ही हम क्या बोलते हैं y4, वो इस दोनों सेम ही यही है, राइट। सो y4 इक्वल टू क्या आएगा, y0 की वैल्यू इनिशियल वैल्यू कितनी थी हमारी y0 की 1, तो ये 1 रखी है, देन प्लस 4h, तो 4 और h कितना है हमारा 0.1/3, देन 2 f1 1.222, ये माइनस f2, तो माइनस 1.299 प्लस 2 टाइम f3, तो 2 इंटू f3 की जो वैल्यू है वो एंटर करो। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करके ये सभी का समेशन करो, उनको इनके साथ मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आएगा उसके साथ 1 ऐड करो, तो आपका आंसर आएगा एंड में 1.324। ओके तो ये हमने क्या यूज़ किया, प्रेडिक्टर। सो ये y की वैल्यू आई हमारी किसकी, y4 की। सो y4 की वैल्यू के लिए हम फंक्शन फाइंड करेंगे, उसको बोलेंगे f4, और इनिशियल इटरेशन से है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 0। तो f4 इक्वल टू क्या आएगा, तो बहुत इजी है, हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, ये 1 प्लस एक्स वाई स्क्वायर, और x4 की वैल्यू हमें पता है 0.4, गेटिंग। तो बस वही करना है हमें काम, ये है 1 प्लस एक्स वाई स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे f4, तो क्या लिखेंगे 1 प्लस x4 y4 स्क्वायर। तो सी 1
प्लस x4 मतलब कि 0.4, y4 का आंसर कितना आया ये, उसका स्क्वायर करो तो हमारा f4 मिल जाएगा, वो आएगा 1.701। ओके, चलिए, तो ये तो हमने किया अभी प्रेडिक्टर वाली फॉर्मूला जो है ये यूज़ करके ये हमने कर दिया। अब प्रेडिक्टर के बाद हम क्या यूज़ करेंगे, करेक्टर यूज़ करेंगे, राइट। तो करेक्टर की फॉर्मूला जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ यूजिंग करेक्टर। सो करेक्टर की फॉर्मूला क्या है, y4 इक्वल टू यहाँ पे क्या है, y0 की जगह पे y2 प्लस h/3 इंटू f2 प्लस 4f3 प्लस f4। अभी ये f4 कहाँ से आएगा, f4 अभी जो हमने प्रेडिक्टर में फाइंड किया ना n वाला, वो है। ओके, चलिए सारी वैल्यूज़ हम एंटर करते हैं। तो क्या आएगा, y4 इक्वल टू ये y2 जो भी है वो y2 कितना है हमारे पास, सी ये 1.223, तो ये एंटर करेंगे। देन h/3, h कितना है हमारा 0.1, तो 0.1/3। देन f2, तो f2 की वैल्यू 1.299 प्लस 4f3, तो 4 इंटू f3 कितना है 1.550 प्लस f4, तो f4 हमारा जो प्रेडिक्टर के अंदर जो आया था ये, वो हम एंटर करेंगे यहाँ पे। गेटिंग, चलिए, तो अभी हम उनको सॉल्व करेंगे। तो क्या आएगा, ये सभी का मल्टीप्लाई करके समेशन करो, ये ब्रैकेट का उसको इनके साथ मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आएगा उसको 1.223 के साथ ऐड करो, तो आपका आंसर आएगा 1.530। किसका, ये y4 का। सो ये वैल्यू लेके हम फंक्शन फाइंड करेंगे, उसको क्या नाम देंगे, f4 ही फाइंड करेंगे, लेकिन उनसे पहले हमने प्रेडिक्टर में ये फाइंड किया था ऑलरेडी, तो उसको यहाँ पे 0 लिखा था, मतलब के इनिशियल वैल्यू। ओके, नेक्स्ट इटरेशन है तो 0 के बाद क्या आएगा 1, तो f4 ही फाइंड करना है, लेकिन नेक्स्ट इटरेशन के लिए 1 लिखेंगे, इक्वल टू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर जो है हमारा फंक्शन है ही, यहाँ पे 4 है, तो हम x4 एंड y4 की वैल्यू एंटर करेंगे। अभी x4 जो है वो तो हमारा 0.4 ही रहेगा, लेकिन ये y4 जो है वो अभी जो हमारा आया है ना ये 1.530, वो हम यूज़ करेंगे, राइट। सो यहाँ पे हम रख देंगे, उनका स्क्वायर करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा 1.936। यानी सिंपल है एकदम। तो ये इटरेशन लिया है। अभी सी फंक्शन की जो वैल्यू है वो यहाँ पे 1.701 है और यहाँ पे कितनी है 1.936 है। सो हमें एग्जैक्ट आंसर पता नहीं चलता है कि हमारा y4 हमें क्या लेना है, 1.530 लेना है या y4 हमारा ये प्रेडिक्ट किया था वो लेना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इटरेशन करेंगे। वो वहाँ पे भी हम अभी प्रेडिक्टर यूज़ नहीं करना है, अभी क्या यूज़ करना है, करेक्टर ही यूज़ करना है। तो नेक्स्ट करेक्टर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, सी ये y1 लिखा था, तो यहाँ पे नेक्स्ट करेक्टर यूज़ करेंगे तो यहाँ पे इटरेशन लिखेंगे 2। तो वो कितना आएगा, तो देखिए y2 जो है वो y2 तो फिक्स रहेगा, प्लस h/3 भी सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। ये f2 4f3 ये यहाँ पे जो लिखा था वही यहाँ पे है, बट चेंज क्या होगा, f4 जो हमारा प्रीवियस स्टेप के अंदर आया था वो लेना है। तो यहाँ पे f4 जो है वो क्या लेंगे हम, ये फर्स्ट इटरेशन में जो आंसर आया था ना 1.936 वो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो हमें y4 की वैल्यू या सेकंड इटरेशन में कितनी आएगी 1.538। अब सेकंड इटरेशन में y4 आया हमारा ये, तो y4 इक्वल टू हम क्या यूज़ करेंगे, ये यूज़ करेंगे 1.538 एंड x4 इक्वल टू 0.4 रखो, तो हमें क्या मिलेगा f4 सेकंड इटरेशन, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, राइट। तो सी यहाँ पे क्या मिला हमें, ये वैल्यू एंटर करने के बाद f4 1.946, उसका पहले का देखो कितना आया था 1.936, दोनों सेम है नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दोनों एकदम नज़दीक आ गए, मतलब कि नज़दीक आए यानी कि अप्रोक्सीमेटली सेम आए, तब तक हम ये स्टेप जो है वो फॉलो करेंगे। सो अभी हम क्या करेंगे, ये जो स्टेप है फिर से हम फॉलो करेंगे, रिपीट करेंगे। सो फिर से लिखेंगे अगेन यूजिंग द करेक्टर। तो करेक्टर के लिए हम जो भी है वो यूज़ करेंगे। तो देखिए अभी हम फिर से y4 फाइंड करेंगे, लेकिन ये सेकंड इटरेशन है, अभी हम कौन सा कर रहे हैं, थर्ड, तो यहाँ पे लिखेंगे 3।
सो सब कुछ ये सेम रहेगा। देखो यहाँ पे चेंज क्या होगा, ओनली ये वैल्यू किसकी, F4 की। गेटिंग। तो यहाँ पे जो F4 जो है रखेंगे ये वाला, कौन सा, ये रखेंगे। गेटिंग। 1.936 नहीं रखेंगे, 1.946 रखेंगे। मतलब कि यहाँ पे ये जो हम रखेंगे वैल्यू, ये वैल्यू वो जो प्रीवियस इटरेशन यानी कि ये थर्ड इटरेशन फाइंड कर रहे हैं, तो ये सेकंड इटरेशन वाला पोर्शन ये है, उसमें ये फंक्शन कितना आया वो ये हम यहाँ पे रखेंगे। तो वो रखने के बाद हमारा जो y4 है वो कितना आएगा, 1.538। गेटिंग। ये y4 आया। सो अभी हम क्या करेंगे, y4 इक्वल टू 1.538 लेंगे और x4 इक्वल टू क्या लेंगे, 0.4, और उसको रखेंगे हम फंक्शन के अंदर। फंक्शन क्या है, 1 प्लस एक्स वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे x4 और यहाँ पे y4 रखेंगे, राइट। तो ये रखेंगे तो हमें फंक्शन मिलेगा नेक्स्ट F4। लेकिन ये इटरेशन कौन सा है, थर्ड है ना, ये प्रीवियस वाला 2 था, तो अब हम थर्ड है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3। तो उसका आंसर आएगा हमारा 1.946। तो सी ये जो फंक्शन है सेकंड इटरेशन का F4 और F4 जो है थर्ड इटरेशन में, ये दोनों की वैल्यू कैसे आई, यहाँ पे सेम आई है ना, ये दोनों की वैल्यू कैसी आई, हमारी इक्वल आई। तो हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे और यहाँ पे एंड में जो भी आंसर आया था वही हमारा क्या हो जाएगा, y4 एट x इक्वल टू 0.4। यानी कि हमने मांगा गया था y ऑफ 0.4 फाइंड करिए, तो वो कितना आएगा हमारा, ये 1.538। ये हमारा आंसर आ गया। देखो यहाँ पे लिखा भी है। ओके। सो पहले करना क्या है, ये प्रेडिक्टर, यानी सो ये प्रेडिक्टर करो, देन करेक्टर यूज़ करो। तो करेक्टर ही हमें यूज़ करना है। अभी हमने 3 इटरेशन में लिया करेक्टर। क्यों, क्योंकि फर्स्ट फाइंड किया था ये और इनकी वैल्यू सेम नहीं है, तो हमने नेक्स्ट करेक्टर यूज़ किया। तो देखो ये और ये भी सेम नहीं है, तो अभी हमने नेक्स्ट किया, तो सी क्या आया, ये F4 की वैल्यू सेकंड इटरेशन में और F4 की वैल्यू थर्ड इटरेशन में सेम आई। तो उसके लिए हमने y4 क्या लिया था, 1.538, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। सो फाइनल आंसर ये हमारा आ गया। तो इस तरह से मिलनेस करेक्टर प्रेडिक्टर यानी कि मिलनेस प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड जो है वो यूज़ करके आपको इस टाइप का जो एग्जाम्पल दिया है उनको सॉल्व करना है। अभी बहुत इजी एग्जाम्पल आते हैं। क्या चेंज करते हैं बहुत, तो ये फंक्शन चेंज करते हैं, ये इनिशियल कंडीशन चेंज करते हैं। यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ दी है, नहीं दी है तो हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। गेटिंग। किस बेस पे, तो ये x0 की वैल्यू को x0 बोलो और उसमें h स्टेप साइज ऐड करते जाओ, तो हमें x1 मिलेगा, देन 2h करो तो x2 मिलेगा, देन 3h करो तो x3 मिलेगा। उसके कॉरस्पॉन्डिंग y1 y2 y3 फाइंड करो। बाद में तो सारी स्टेप्स जो है वो तो सेम ही रहेंगे, राइट। आपको याद रखना है यहाँ पे ये प्रेडिक्टर वाली फार्मूला पहले एंड देन ये करेक्टर वाली फार्मूला, राइट। सो ये 2 चीज़ याद रखो, तो कोई भी एग्जाम्पल आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो आज हम इस वीडियो में यहाँ पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में यही मेथड के बेस पे और एक एग्जाम्पल कैलकुलेट करने की ट्राई करेंगे हम।